केवल बॉडी है, यहां से दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वह बंदा सबके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि ये नहीं होते हुए भी जीवन कैसे सुख में जिया जाता है, रोते रोते नहीं मुस्कुराते हुए कैसे जीवन जिया जाता है, ऐसे बंदे भी हैं। और फिर आपके पास तो इतनी बड़ी पावर है, देखो ब्रांड की बड़ी वैल्यू होती है। मैंने कहा था जिस व्यक्ति को यदि आईआईटी से निकल के गया है उसकी चाल बदल जाती है। आईआईटी से निकला हुआ बंदा है, बिल्कुल चाल बदल जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जैसा आपके सामान्य क्लासेस से निकला हुआ बंदे नहीं रहेगा। ऐसे ही ब्रांडेड चीजें पहनते हो तो स्मार्ट समझते हो, चाल बदल जाती है। जैसे ही स्मार्ट वॉच आई बच्चों, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट क्या क्या रहता है और बहुत सारे, हाँ चश्मा, अरे कौन सा पहना हुआ है, यानी उससे स्मार्टनेस नहीं होती है। स्मार्टनेस तो तुम्हारे अंदर होती है, जो तुम्हारे जहां चले जाते हो जो पहन लेते हो वह तुम्हारा ब्रांड बन जाता है। ऐसा ब्रांड आपके पास नेम है। अगर दुनिया का सबसे बिगेस्ट ब्रांड की बात करें, एनीवन नोज हु इज Genesis is the biggest brand of this world and you have to feel proud. Why? क्यों? महाराज जी हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना कि महाराज जी हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहते हैं। देखिए हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो आपसे क्या कह रहे हैं। आप लोग बहुत कम है ना, स्ट्रेंथ में बहुत कम है ना, आप शायद दुनिया में 8 अरब लोगों में से कितने सारे हैं, बहुत कम है। लेकिन देखिए आपकी कोई कीमत नहीं है, हम लोग ऐसे बिल्ली जैसे नहीं जीते हैं। इसलिए जब भी कॉन्फिडेंस आपका डिस्टर्ब होगा, नियम से आपके सामने मोबाइल होगा। जब जब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होगा तब तब तुम्हारे पास में मोबाइल होगा और वह मोबाइल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। एक बीप बज जाए बस हो गया काम, पढ़ाई हो गई। बेटा मोबाइल पास में रखा हो, एक बीप बजी, हमने तो महाराज जी साइलेंट करके रखा था, उसमें से वो लाइट जलती जलती है, और लाइट जल गई, तुम्हारे दिमाग की लाइट, जितने लोगों की दिमाग की बत्तियां गुल हो रही हैं वह मोबाइल से हो रही हैं। पता है वो किसका मैसेज आया रात में 12 बजे? बेटा उसका मैसेज नहीं आया अभी तक। यानी जितने युवा हैं इनको समझना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ को स्पॉइल तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, तो आपको मोबाइल जैसे ड्रग्स से बहुत दूर रहना चाहिए। हाँ यू नो इट्स अ ड्रग, ड्रग्स इज एडिक्शन। एडिक्शन जहां जहां हो जाता है वहां पे जीव का जीवन स्पॉइल हो जाता है। इसलिए एडिक्टेड जो चीज है, आपके पास कोई ड्रग लेता है? कितने लोग ड्रग्स लेते हैं? आप नहीं लेते ना? हाँ, आप लोग ड्रग लेने वाले की हालत बहुत खराब होती है। अगर कभी लत लग जाए किसी चीज की, ड्रग्स की लत होती है, और जब जब लत लग जाए वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता, पैरालाइज्ड हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। ऐसे ही सबसे ज्यादा पैरालाइज्ड यदि किसी ने आपको किया है तो वह है ई ड्रग्स, जो प्रत्येक की जेब में अभी रखा हुआ है। अभी आदत लगेगी, अभी तलक लगेगी और यहीं बैठे बैठे ड्रग्स का सेवन हो जाएगा। उसका नाम है ई ड्रग्स, जिसे आपने फोन के नजरिए पे अपनी जेब में रख रखा है। कितने लोग ड्रग्स लेते हैं? अभी भी नहीं लेते? अरे वाह कितने स्ट्रांग हैं ये लोग, कुछ नहीं लेते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी ये बात चल रही थी, भूल नहीं जाना, हम कहां थे? अरे कहां थे ज्ञानी? फ्लाइट की यात्रा में तो भूल गए। अभी तो फ्लाइट चालू हुई है। अभी देखा आपने हर्षवर्धन जो ये कह रहे थे कि आपसे कि आपकी कीमत कितनी अधिक है देश में, यदि किसी ने हवाई यात्राएं की हैं और यदि आपके पासपोर्ट के आगे जैन टैग है तो यू हैव टू डोंट वरी, आपका क्लियरेंस मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे। क्यों? जैन साहब हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू है, इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है कि आज तक फ्लाइट में देखो, हाँ आपको थोड़ा सा फ्लाइट में नाश्ता पानी की भी याद आती है, बिना उसके कैसे काम चलेगा। और अपनी फ्लाइट चालू हो चुकी है तो हो सकता है लोगों को नाश्ते पानी की भी याद आ गई हो। यानी नाश्ते पानी की याद तो नहीं आ रही?
हाँ, जब भी फ्लाइट में सफ़र करें तो नाश्ते पानी की याद आती है ना, तो नाश्ते पानी के लिए भी यदि फ्लाइट में पूरी की पूरे विश्व में यदि किसी कास्ट के नाम पर, किसी जाति के नाम पर फूड अवेलेबल है, उसका नाम है जैन फूड। और आज जितने लोग हैं, हम भले ही ना लेते हों, लेकिन आज दूसरे लोग ये जानते हैं दूसरी चीज़ में मिलावट हो सकती है, लेकिन जैन फूड में मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। भले ही वह मिली हुई होती है, खराब ही होती है, हाँ वो लेना नहीं, वो भी नहीं लेना, लेकिन कम से कम यदि कहीं जाते हो तो अपनी ब्रांड वैल्यू को क्या से दिखाते हो। देखना, जिसके पास में एप्पल के फ़ोन है ना बेटा, जिसके पास एप्पल का फ़ोन है ना, उसके पीछे वो ऐसे पकड़ता है कि वो सिंबल दिखना चाहिए। जिसके पास फ़ोन है वे ऐसे पकड़ते हैं कि पीछे सिंबल दिखना चाहिए। देखो वो मनीष दिखा रहा है वहाँ से। मनीष, बस यही होता है कि हम जो ब्रांड है उसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम सोचते हैं कि अरे इसे दिखाएं या ना दिखाएं। आपके पास जो जैन टैग है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है जिसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इस बात को सोचते हैं ये जैनी तो बहुत एक्सट्रीम पे काम कराते हैं, सही है ना, आपकी वैल्यू क्यों है। आज एक डिक्शनरी मेरे पास में थी और डिक्शनरी में मैंने डिसिप्लिन देख रहा था। मैंने कहा डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है। जब मैं डिसिप्लिन का अर्थ देखा, कितने लोग जानते हैं डिसिप्लिन का अर्थ, एक आध कोई बोलेगा। हाँ, अनुशासन, मात्र अनुशासन है कि कुछ और भी अर्थ होता है। देखो सबको पता है डिसिप्लिन का अर्थ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल 0 है, इसलिए हाथ नहीं उठ रहा है। आप बड़ा बनना चाहते हैं तो हर जगह आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जहां खड़ा कर दिया जाए वहां बोलने के लिए तैयार हो। आपको देखना है यदि कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा मोटिवेशन यदि कहीं देखना है, ये दिगंबर योगियों के पास जाकर मिलके देखिए, कहीं भी खड़ा कर देंगे उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज क्यों होता है रुपेश? डिसिप्लिन, जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, जो जिन धर्म सबसे ज्यादा बात करता है, जिसके बारे में आप सुबह कैसे उठें, सुबह जीवन कैसा जिए, भोजन में क्या खाएं, भोजन के बाद क्या करें, मंदिर क्यों आए, जिनाले में क्यों जाएं, अथवा रात्रि में भोजन क्यों ना करें, यह सब डिसिप्लिन के अंदर आता है। यह सब कैसे डिसिप्लिन के अंदर आता है? तो डिसिप्लिन की जब परिभाषा देखी तो वहां पर लिखा था माइंड और कैरेक्टर को जहां ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, यानी कि जो मेरी बुद्धि को ट्रेंड करे, जो मेरी बुद्धि को सही जगह ले जाए, जो मेरे कैरेक्टर को, चारित्र को सही लेके जाए, उसका नाम डिसिप्लिन है। और उससे बाहर होते जाओगे तो शायद डिसिप्लिन से बाहर होने वाले के नाम काट दिए जाते हैं। कितने लोग जानते हैं डिसिप्लिन में रहना ही काम का होता है? बच्चों, स्कूल गए हो, स्कूल में डिसिप्लिन का फॉलो करते हो? कितने लोग करते हैं? बाकी बच्चे तो गए नहीं स्कूल। जितने गए, कौन कौन डिसिप्लिन में रहा? हाँ, ये मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस इतना लूज हो चुका है, पता नहीं मैं बोलूँगा तो मेरे ये। कितने लोग डिसिप्लिन में रहे हैं स्कूल के? तो जब जब स्कूल के डिसिप्लिन को तोड़ा जाता है राजीव भैया, क्या होता है? पनिशमेंट मिलता है। अच्छा, यहाँ कितने लोग जैन हैं? बहुत अच्छा। नहीं, 2-4 नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो यानी आवाज़ नहीं आ रही। देखो, कुछ लोगों का एटीट्यूड बता देता कि हम बिल्कुल पंचर वाले। हाँ देखो, हम सब जान जाते हैं कुछ लोग कि पंचर गाड़ियाँ हैं जो यहाँ आ गई हैं, धकेल के लाई गई हैं। सुबह से कुछ लोगों को उठा के यहाँ लाया गया, वे पंचर गाड़ियाँ दिखाई दे जाती हैं। देखना, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके पॉस्चर से झलकता है। आप किस तरह से बैठे हुए हैं, जिसकी पीठ रीढ़ की हड्डी, अब बेचारा क्या जीवन में कुछ कर पाएगा? जिसने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके नहीं बैठ पा रहा है, वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मैंने पूछा कितने लोग जैन हैं? हम भी हैं। यानी क्या तुम जीवन में करना चाहते हो? कितने लोग जैन हैं? बहुत बढ़िया, अभी भी 2-4 नहीं मिले हमें। अच्छा, कितने लोग दिगंबर जैन हैं? अरे वाह, पक्का दिगंबर जैन हो? 2 ही दिख रहे हैं दिगंबर जैन तो।
यानी दो ही दिगंबर जैन दिख रहे हैं, समझ में आया? दिगंबर जैन कितने हैं? आप दिगंबर जैन हो? कितने लोग दिगंबर जैन हैं? अभी भी है भाई, दो ही दिगंबर। दिगंबर का अर्थ जानते हो बच्चों? दिगंबर का अर्थ क्या होता है? जिनके अंबर, जिनकी आकाशी वस्तु हुआ करते हैं, उनका नाम दिगंबर। ऐसे दिगंबर तो यहां कितने लोग हैं? आप लोग दिगंबर जैन हो? यानी मात्र दिगंबरों के अनुयायी डिसिप्लिन होने से तुम अपने आप को बड़े गर्व से कहते हो कि हम दिगंबर जैन हैं। आपके पास जो है वह शायद दुनिया के पास नहीं है। जो आपकी वैल्यू है वह दुनिया के पास। अगर सबसे ज्यादा सीए की बात करते हैं, जो बैंकिंग एरिया होता है, बैंकिंग में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। भैया पैसे का काम है, बाकी तो सब चलता रहेगा, लेकिन यदि सबसे ज्यादा विश्वसनीयता किसी के ऊपर हुआ करती तो आज से ही नहीं, चाहे आपके मान सिंह जो सम्राट राजा यहां का हुआ, राजा मान सिंह, उनके दीवान जो थे वे कौन थे? क्या विश्वास था, क्या विश्वास था। और ऐसा आत्मविश्वास अमरचंद दीवान ने अपने आत्मविश्वास के बल पर सिंह को जलेबी तो खिला दी, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। जानते हो आप ये कहानी? अगर नहीं जानते तो पढ़ के आना। अब देखना, आप लोग सोचते हैं ये जो बाउंडेशंस हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है जैनिज्म के। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते ना, बहुत बढ़िया है। आप लोग सारे डिसिप्लिन का फॉलो करते हैं ना? रात्रि में नहीं खाना, कितने लोग जैन हैं? बहुत बढ़िया। जैनों की पहचान क्या है? जैनों की पहचान क्या है? देखो, जिन जिन की आवाज बिल्ली जैसी हो रही है अभी पकड़ में आ जाएगी। जैनों की क्या पहचान है? रात्रि में भोजन नहीं करना, रोज सुबह आके मंदिर आना और देव दर्शन कर। अच्छा, अब शेर के बच्चों, मुझे पता है तुम शेर के बच्चों, बिल्कुल बच्चों, मुझे पता है आप शेर के बच्चे हो। देखो, जब तक शेर का बच्चा, देखो ये सारी जो सामने बैठी हुई है ये शेर के बच्चे हैं, इनको यदि बिल्लियों के साथ रहना सिखा दो ना तो इनकी आवाज भी बिल्ली जैसी हो जाएगी। इसलिए ये सामने के शेर के बच्चों को दहाड़ना सिखाना नहीं पड़ता है, ये दहाड़ रहे हैं कि रात्रि में भोजन, प्रतिदिन जिन दर्शन और पानी छानकर। कितने लोग जैन हैं? जैन की पहचान क्या है? अब बताओ, जो जो चीज तुम्हारे पहचान है उसे ही तुम छोड़ के अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हो, तुम्हारी पहचान कौन करने वाला है? इसलिए बिल्ली की आवाज अगर तुम्हारे पास है उसका कारण है तुम अपनी क्वालिटीज को छोड़ते जा रहे हो। क्वालिटीज जो जो छोड़ता जाएगा उसका नियम से उसको धीरे से आवाज करना पड़ेगी। जैन कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। रात्रि में कौन कौन खाता है? बहुत बढ़िया, ये नहीं बताएंगे देखो यहां पे नहीं बताएंगे। रात में कौन कौन नहीं खाता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। लेकिन जो जो खाते हैं वो सब जैन है ना? अच्छा बच्चों, जब तक डिसिप्लिन का फॉलो करो, जब तक स्कूल में हो और स्कूल के डिसिप्लिन में रहते हो, कितने दिन डिसिप्लिन तोड़ने से नाम लिखा जाएगा? नाम कब कटता है? स्कूल से नाम कब कट जाएगा? अच्छा ये बताओ, जैन कितने हैं? आप सो जाते हैं, देखो आधे जैन नहीं बचे। नहीं है जैन? अभी मैं नाम वाला ही पूछ रहा हूं, काम वाला नहीं पूछ रहा। अब तो हाथ खड़े कर दो। कितने लोग नाम वाले जैन हैं? देखो ब्रांड वैल्यू, मनीष एप्पल है ना, एप्पल, एप्पल के फोन पे केवल साइन लगा देना तुम अपने वहां से, और किसी लोकल कंपनी के अंदर वह ब्रांड लगा देना। लोकल कंपनी का फोन लगाना और उसमें एप्पल का स्टिकर लगा देना, बिक जाएगा ना?
ऐसे ही तुम्हारे अंदर से खोखलापन होता जा रहा है, तुम जैन से हटते जा रहे हो, और मात्र जैन का टैग लगाए हुए तुम्हारी कीमत भी नहीं होने वाली है। कितने लोग जैन हैं नाम वाले? हाँ, नाम वाले में ज्यादा हाथ खड़े होंगे। अच्छा, कितने लोग जैन नहीं होना चाहते? हाँ, कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैंने पिछली बार बताया था, कुछ प्रश्न सुनते नहीं, उसके पहले हाथ खड़ा कर देते हैं और एग्जाम में। कितने लोग जैन होना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। अभी है? नहीं, बहुत अच्छा है, अभी है। अच्छा, ये समझ लें कि जैन मात्र अभी वर्तमान में, लेकिन भविष्य में कम से कम जैन कुल ना मिले, ऐसा कोई पुरुषार्थ करेगा क्या? कितने लोग ये चाहते हैं कि अगला भाव मेरा जैन कुल में नहीं होना चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करें। कितने लोग ये सच चाहते हैं कि यदि मुझे कुछ अच्छा कुल है, बहुत अच्छी जगह जहां सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, वहां ऐसा जन्म मिले, अगली बार भी मैं जैन कुल में जन्म लूं? कितने लोग चाहते हैं? बेटा, बच्चों, ये सब चाहते हैं जैन कुलमों में जन्म हो, जैन कुल में जन्म हो। लेकिन जैन कुल में बच्चों, स्कूल में तब तक तुम्हारा एडमिशन कब तक रहता है? अगर डिसिप्लिन से बाहर आ गए स्कूल के, तो कितने दिन स्कूल रखता है? स्कूल से बाहर क्यों निकाल दिया जाता है? जितने लोग अनुशासन का पालन नहीं करते, उन्हें स्कूल के बाहर नाम काट दिया जाता है। बेटा, फिर से नाम लिखवाना हो और तुम्हारा नाम लिख गया है उपद्रवी छात्रों में, किस में लिख गया है? जो डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं उन वाले स्टूडेंट्स में तुम्हारा नाम आ चुका है, और फिर से वही स्कूल में एडमिशन लेना हो, मिलेगा? मिलेगा क्या? किसी को नहीं मिलेगा। कितने लोग जैन होना चाहते हैं? अब कितने लोग डिसिप्लिन में रह पा रहे हैं? जैन कुल के डिसिप्लिन में जो नहीं रह पा रहा है, उसको पुनः पुनः जैन कुल मिलने वाला, बोलो, नहीं है। किसको नहीं मिलने वाला है? कितने लोग जैन हैं? किसको अपने पे प्राउड नहीं होता कि मैं जैन हूं और जैन ना रहूं? क्यों? ये तो छोटी सोच वाला धर्म है ना। ब्रांड वैल्यू सबसे बड़ी यदि विश्व में ब्रांड वैल्यू दिखाई दे रही है, उसका नाम जैन धर्म है। ऊंची सोच, ऊंचा खान पान, ऊंचा रहन सहन, ऊंचे परिवार की विचारधारा, उच्चता शिक्षा, उच्चता में व्यापार में, हेल्थ, वेल्थ, मनी, हर चीज में तो तुम्हारी ऊंचाई लोग देख रहे हैं। और इस बात को आप हमारी बात नहीं मानते। कुछ बच्चे, महाराज जी आपके सामने तो हाथ खड़ा करना पड़ेगा। सही है ना? ऐसे ही है ना? लेकिन क्या आपकी वैल्यू कितनी है? आप सोचते हैं कि जैन धर्म को फॉलो करने से हम लोग पिछड़ जा रहे हैं।